एक मासूम बच्चा अपने माता पिता से उम्मीद करता है कि उसके माता पिता उसके रक्षक होंगे, उसके कवच होंगे। अगर किसी मुसीबत में वो पड़ते हैं तो उनकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। मगर क्या होगा जब माँ ही अपनी बच्ची को और अपने बच्चे को एक ऐसे दलदल में धकेल दे जहाँ से वापसी करना बहुत मुश्किल हो। कुछ ऐसा ही खेल हुआ है लोनी में। लोनी में एक बच्चे के साथ जो हुआ है उसको सुनकर न सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई माँ भी ऐसा कर सकती है। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ये पूरी कहानी हम बताएंगे आपको। लेकिन जो कुछ भी है वो इसलिए भी शर्मसार करने वाली है कि हमारी सोसाइटी में क्या कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने ही बच्चों के दुश्मन हैं, अपने ही बच्चों को एक ऐसे दलदल में धकेल दे रहे हैं जो कहीं से भी किसी भी तरह जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। कानून चाहे जो सज़ा दे, कानून सज़ा देगा। अब वो गिरफ्त में है मगर इंसानियत शर्मसार है। माता पिता के नाम पर जो खेल हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। गाजियाबाद के लोनी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कॉलोनी में रहने वाली एक निर्दयी मां अपने प्रेमी के चक्कर में इतनी पागल हो गई कि वो अपनी मां होने का अर्थ ही भूल गई। महिला ने अपने आशिक के सामने अपने मासूम बच्चों को पेश कर दिया और उस हैवान ने 10 साल की मासूम बच्ची और 13 साल के उसके भाई के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिससे परेशान होकर दोनों बच्चे घर को छोड़कर भाग गए। हालांकि मासूम बच्ची दिल्ली में घूमती मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बच्ची की देखरेख की और पूछताछ की। जब दिल्ली पुलिस को घटना की जानकारी हुई तो दिल्ली पुलिस ने घटना स्थल लोनी होने का हवाला देते हुए थाना लोनी बॉर्डर को पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की तो पूरी हैवानियत का खुलासा हो गया। पुलिस ने दोनों मासूम बच्चों को बरामद कर उनसे पूरी जानकारी ली। इसके बाद बच्चों की मां और उसके प्रेमी राजू को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की सूचना पर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि महिला अपने बेटे और बेटी के साथ लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहते थे। कोरोना के समय में उनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद बच्चों को उनकी मां ने अपने मायके आगरा में भिजवा दिया था और खुद राजू नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। राजू ने महिला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया था और उसने बच्चों को वापस बुला लिया। अपने प्रेमी के कहने पर महिला अपने दोनों मासूम बच्चों को साथ लेकर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रहने लगी, जहां पर महिला के प्रेमी ने उसके बेटे और बेटी के साथ कई बार हैवानियत की। जब मासूम बच्चों ने इसके बारे में अपनी मां को बताया तो मां उल्टा अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। बच्चों के साथ महिला ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पिलास से उनके नाखून तक उखाड़ दिए थे। महिला अपनी बेटी को भी इसी वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारने की बात करती थी। आए दिन होने वाली इस हैवानियत को बच्चे सह नहीं सके और वहां से भाग गए। इसके बाद लड़का दो किसी अन्य जगहों पर पहुंच गया और लड़की दिल्ली में दिल्ली पुलिस को घूमती हुई हालत में मिली। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो सारे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को हुई और उन्होंने थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी हैं एसीपी अंकुर विहार। सर, ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार बता दें। देखिए, दिनांक 20/1/2024 को एक बच्ची करीब 10 वर्षीय दिल्ली में घूमते हुए ऐसे बरामद हुई। दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बयान और मेडिकल के आधार पर बलात्कार का केस पंजीकृत हुआ। घटना स्थल के आधार पर, चूँकि बच्ची छोटी है तो वो बहुत स्पष्ट बता नहीं पा रही थी उस समय, तो उसके द्वारा एक कॉलोनी का नाम लिया गया जो कि हमारे लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहती है।
इस आधार पर विवेचना ट्रांसफ़र होकर दिनांक हमारे यहाँ आई। जब हमारे यहाँ आई तो दिनांक 9/4/2024 को हमारे यहाँ अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा जब बच्ची से गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। उसके बाद वो अपने ननिहाल अपने मामा के पास चली गई थी, वहीं पढ़ाई लिखाई कर रही थी। करीब 1 वर्ष पूर्व उसकी माँ उसको और उसके भाइयों को लेकर वापस पुनः जो है आ गई तथा एक राजू नामक व्यक्ति, जिसको वो चाचा कहती है, उसके माध्यम से एक मकान किराए पर लिया गया और 1 साल के अंदर उस बच्ची के साथ जो है 3-4 बार उस व्यक्ति ने, जो कि राजू नामक व्यक्ति है, उसने दुष्कर्म किया। उसके बड़े भाई जो कि करीब 13 वर्ष का है, उसके साथ भी दुष्कर्म किया। और जब बच्ची ने बताया कि जब इस चीज़ को वो मतलब ना बताया कहीं और, इस चीज़ के लिए वो राजू और उसकी माँ भी जो है उसको टॉर्चर करते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसकी माँ ही, मतलब बच्चे की माँ ही उनको इस दलदल में धकेल रही थी और उनको टॉर्चर करती थी किसी और के साथ रहने के लिए? हाँ, बच्ची के द्वारा तो देखिए यही बताया गया है। एक और सवाल, जब आप लोगों के पास ऐसे केसेज आते हैं जहां पर लगता है कि एक कानून तो काम करेगा, क्या इमोशनली हिल नहीं गए उन बच्चे की दास्तान सुन करके? क्या लगा कि इससे जघन्य, इससे बुरा क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी इससे अटैच रहे। उसके साथ हमारी कुछ महिला सब इंस्पेक्टर भी अटैच रहीं, हमारे SSI भी अटैच रहे और इवन मैं भी उससे, उन बच्चों से मैंने भी पूछताछ किया है। और हम सभी मतलब एकदम शॉक्ड रह गए। मतलब ये एक फील होता है कि हाँ, पिता के ना रहने पर या परिवार में एक गार्जियन के ना रहने पर क्या फीलिंग आती है। और उन बच्चों के भविष्य के लिए अभी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आगे के लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा किया जा सके। एक सवाल कि एक माँ जब बच्चे के लिए, एक इमोशनल सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक स्टोरी कानून से एक अलग ही तरह है, क्योंकि इस तरीके के केसेज अमूनन आते नहीं है, लेकिन इस तरीके के केसेज जब आते हैं तो आप लोग इसको हैंडल कैसे करते हैं? एक बच्चे का दर्द है, वेदना है, परेशानी है और वो डर है, वो खौफ है उसके चेहरे पर जो झलक रहा है और उस कुछ कहने में भी उसको दिक्कत हो रही है, फिर कैसे उसने सच उगला? देखिए, इसमें बहुत कुछ भूमिका हमारी महिला उपनिरीक्षक भी रही हैं और महिला आरक्षी भी रही हैं। उन सब की बहुत भूमिका रही है। उन्होंने काफ़ी कुछ जो है एक फैमिलियर माहौल दिया, एक सुरक्षात्मक माहौल दिया, जिससे उनको लगे कि हाँ, पुलिस जो है उन बच्चों को सुरक्षित रखेगी और ऐसे दरिंदों के से उनको बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनको क्या अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने, इन दोनों लोगों को? हाँ, बिल्कुल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? इनमें इन पर 376 भी है, पॉस्को की भी विभिन्न धाराएँ हैं। अच्छा, अब उन बच्चों का क्या भविष्य देखते हैं आप? उन बच्चों को देखिए अभी यहाँ से आपके गाजियाबाद शिफ्ट करा दिया गया है और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। बच्चों के ननिहाल पद से भी कुछ लोग संपर्क में आए हैं, उनके माध्यम से भी प्रयास किया जाएगा। प्लस जितनी सरकारी योजनाएं होती हैं, ये जो आपने कहा कि मतलब हम लोगों का अटैचमेंट वास्तव में हो गया, तो ये कहीं भी बच्चे रहेंगे तो वहाँ भी हम लोग पूरा प्रयास करके इनको जितनी सुविधाएँ हो सकती हैं वो हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। माँ की क्या प्रतिक्रिया थी पकड़े जाने के बाद? उसने क्या कहा, पुलिस को क्या बताया? माँ का ऐसा कोई बहुत वैसी प्रतिक्रिया नहीं थी। अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांग रही थी। उसका यही कहना था कि पति के जाने के बाद हम थोड़ा सा मतलब नहीं समझ पाए कि क्या चीज़ें सही चल रही, क्या गलत चल रही हैं। तो देखिए, एक बच्चे के साथ हैवानियत होती है। अब वो हैवान पुलिस के शिकंजे में है, वो जेल चले जाएंगे, लेकिन ये सवाल इसलिए भी मौजूद है कि क्या रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर हो गई है, रिश्ते इस कदर बिखर रहे हैं कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस बच्चे के साथ और जिस बच्ची के साथ ये सब हुआ है, उनका आगे का भविष्य क्या होगा, उनके दिल दिमाग से, उनके जेहन से ये सदमा कैसे निकलेगा। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन समाज को भी सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारे ही समाज से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही बच्चों के लिए काल बन रहे हैं। ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।